बढ़ते हैं खबरों में आगे। चर्चित युवराज मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस मामले में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और इसी के साथ ही विश टाउन के बिल्डरों की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पुलिस ने 2 नामी बिल्डरों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज किया है। ये एफआईआर पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत की गई है। बिल्डर अभय कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार, अचल वोहरा और निर्मल के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बिल्डरों के खिलाफ एक और एफआईआर देखिए यहां पर दर्ज की गई है। प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो अपडेट है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई भी जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डरों के खिलाफ एक और नई जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। क्या जानकारी इसको लेकर अपडेट? देखिए, जो 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थे, 2 बिल्डरों के खिलाफ वो तो ऑलरेडी हैं ही। इसके अलावा जिन लोगों ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया था और फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, उनके खिलाफ भी जो है एक्शन लेने के मोड में आ चुकी है नोएडा की पुलिस। और जाहिर है 5 बड़े नाम जो बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं नोएडा के, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और सीधे तौर पे जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रदूषित पानी है और देखरेख में कमी पाई गई है, उसके तहत बीएनएस के सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं। और जाहिर है अब दिल्ली पुलिस के, नोएडा पुलिस के जो हाथ हैं उनके गिरवान तक भी पहुंचेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि एक्शन मोड में लगातार है नोएडा पुलिस। और इस बीच आप देखेंगे तो स्पॉट पे मैं मौजूद हूं। स्पॉट पे भी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल अभी भी आज भी तैनात है। बैरिकेड्स जो हैं वो ऑलरेडी कर दिए गए हैं। और देख सकते हैं कि थाने के भी बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम दोपहर के बाद यानी 2 से 3 घंटे बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज फिर यहाँ पे आएगी। इसके अलावा कई ऐसे सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रहे हैं कि जो कुछ बड़े नाम है वो यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भी नाम है, पप्पू यादव का नाम है। और इस बीच जो लगातार काम करने की गति है वो नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे बढ़ाई हुई है। देख सकते हैं कि जहाँ पे पूरा हादसा हुआ था उसके आसपास जो है उसको साफ करने का काम है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं स्वाति की एक्शन मोड में घटना होने के बाद से पुलिस भी है, नोएडा अथॉरिटी भी है और बिल्डरों के खिलाफ जम के कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है अब शुरू है, लेकिन न्याय कब मिलेगा? क्या इस पूरे कारगुजारी से सिस्टम की ये जो नाकामयाबी सामने आई है उससे जो युवराज के पिता हैं वो संतुष्ट होंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से उनका बेटा 2 घंटे तक जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहा, वो 2 घंटे तक जूझता रहा और सिस्टम हाथ मूंद कर, आंख मूंद कर, हाथ बांध कर खड़ी रही और कोई पानी में उतरा नहीं कि वो युवराज को बचा ले। तो बहरहाल अभी जो एक्शन है वो तो उन लोगों पे हो रहे हैं जो आंखों के सामने हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो हाथ खोलते, आंख खोलते, पानी में उतरते और युवराज को बचाते, उन पर क्या एक्शन होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी। जी स्वाति। बिल्कुल प्रशांत, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अब ये सिर्फ हादसे भर की बात नहीं रह गई है प्रशांत, ये बल्कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सिस्टम की नाकामी का भी बताया जा रहा है। इस हादसे के पीछे वो तंत्र भी है जिनके पास संसाधन मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी युवराज को नहीं बचाया जा सका। देखिए एफआईआर एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रही है, बिल्डरों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्रशासन की टीम वहां पर थी, जो टीमें वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई थी, उनके ऊपर क्या कुछ अब एक्शन आगे आने वाले समय में लिया जाता है, कहीं ना कहीं जिससे नजीर भी पेश हो? बिल्कुल, देखिए जो 80 लोग उस वक्त एनडीआरएफ की टीम में, एसडीआरएफ की टीम में और फायर की टीम के लोग मौजूद थे, जबकि उनके पास देखा भी गया था कि किस तरह से नाव थी, वो नाव को उतारते। और ये पानी दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस पानी में इस नाव को लेके उतरे होते तो शायद युवराज को बचाया जा सकता था, लेकिन वो लोग उतरे नहीं। और जाहिर है देख सकती हैं कि सिर्फ एक जगह ही ये नाला टूटा नहीं है, बल्कि कई जगहों से ये नाला टूटा है। अब ऐसे में हादसा किस तरह से यहाँ पे होगा वो आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। बहरहाल इस नाले के टूटने की वजह से जितने प्लॉट्स यहाँ पे आसपास खाली हैं, आप देखेंगे तो वाइड एंगल में हमारे सहयोगी भरत दिखाएंगे आपको कि वाइड एंगल में देखिए कि साहब पानी ही पानी भरा है। ये सारा सीवर का
तो प्रशांत हमारे साथ जुड़े